हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो हमारा वीडियो है उसमें मैं आपको जेकेएसएसबी क्लास 4th पोस्ट का मॉडल पेपर जो है उसको सॉल्व विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाऊंगा। ये पूरा 100 मार्क्स का पेपर है और इसमें 100 क्वेश्चन है। ये पूरा मॉडल पेपर है, इसमें सब के सब जिस तरह हमारा सिलेबस है उसका पूरा 100% इसमें दिया हुआ है। अब हमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अगर आपको मॉडल पेपर मिल भी गया तो आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं ढूंढने पड़ते हैं। इनको हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे, जैसा कि हमारा मैथ का सिलेबस परसेंटेज, एवरेज, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, रेशन एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑफ एज, सब कुछ है। अब इसमें सबके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपके ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी साथ में क्लियर होते जाएंगे। और साथ ही में आपका मॉक टेस्ट होगा क्योंकि बीच में 1-2 सेकंड में दिया करूंगा, आप उसका आंसर क्या दोगे। आप नोटबुक अपनी साथ में रखना है, पेन साथ में रखना है। ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि पूरा 100 मार्क्स का पेपर है विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। पूरा का पूरा वीडियो देखें। पहले मैं आपको मॉडल पेपर की तरफ थोड़ा दिखाता हूँ। जो हमारा बेसिक मैथमेटिक है इसके 20 मार्क्स है तो 20 क्वेश्चन होंगे ये वाले, इसके ये 20 क्वेश्चन हैं। और फिर बेसिक रीजनिंग उसकी 20 क्वेश्चन हैं, ये 21 से 40 तक 20 मार्क्स का है। फिर बेसिक इंग्लिश हमारी ये भी 20 मार्क्स की है, इसके भी 20 क्वेश्चन है। फिर जनरल अवेयरनेस है, ये 40 मार्क्स का है तो इसके 40 क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन को मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करूंगा और आपको साथ में दिखाता रहूंगा। फुल एक्सप्लेनेशन मैंने करके रखी है, पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये है हमारा मॉडल पेपर। तो मैं आपको अब मैथ पोर्शन से स्टार्ट करता हूँ, नंबर वाइज अच्छे तरीके से आप देखिए किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को देखते जाइए। जैसा कि बेसिक मैथमेटिक में क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बैग contains 6 ball and 8 cricket ball, 6 tennis ball and 8 cricket balls. 3 balls are randomly drawn from the bag. What is the probability that at least one of the drawn ball is cricket ball? ये probability से लिया हुआ है। अब मैं आपको ऐसे बता नहीं सकता कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, तो आप अपना नोटबुक पर खुद अपना मॉक टेस्ट कीजिए, फिर लास्ट पे कमेंट में बताना आपका कितना आउट ऑफ 100 कितना रहता है। ये सब के सब कमेंट में बताना आपका मॉक टेस्ट किस तरीके से रहता है। तो फिर मैं अब आपको इसका दिखाता हूँ हमें करना किस तरीके से। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ। तो ये है हमारा ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है जैसे हमने अभी पढ़ा। तो इसकी जो सोल्यूशन है, पी जो है एटलीस्ट 1 क्रिकेट बॉल, और जब हमें निकालना किसका है, प्रोबेबिलिटी ड्रॉन बॉल इज क्रिकेट बॉल होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इसमें जो फॉर्मूला लगता है 1 माइनस पी इंटू नो क्रिकेट बॉल। अब 1 माइनस पी तो रहा प्रोबेबिलिटी, नो क्रिकेट बॉल मतलब टेनिस बॉल, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिस बॉल। तो टेनिस बॉल टोटल कितने हैं 6, क्रिकेट बॉल कितने हैं 8। तो टोटल बॉल कितने हुए 6 + 8 14। तो अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगता है NCR। ये होता किसके बराबर है, इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। ये आपको याद रखना है ये फार्मूला। तो अब इसी तरीके से हम लिखेंगे, हमारा जो है इन है 6, और क्योंकि जो हमें यहाँ पर जो ये है इसने जो क्वेश्चन पूछा है हमें निकालने कितने हैं, 3 बॉल आर रेंडमली, पहले हमें 3 बॉल निकालने हैं। तो यहाँ पर हमें फार्मूला जो लगेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेनिस बॉल क्या रहेगा 6C3 डिवाइडेड बाई 14C3। अब C3 को ओपन करने का तरीका ये है, इन फैक्टोरियल मीन्स 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। तो डिवाइडेड बाई अब ये वाला 14C फैक्टोरियल का रहेगा 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 11 फैक्टोरियल। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल की एक बात याद रखना, फैक्टोरियल में जब जिसके साथ फैक्टोरियल होगा, फॉर एग्जांपल जिस तरह 6 के साथ फैक्टोरियल है तो इसका मतलब हुआ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका जो नीचे मल्टीप्लाई पूरा 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से हम इसको अब सॉल्व करते हैं। जैसा 6 फैक्टोरियल 1 अपना यहाँ इधर ही रहेगा, माइनस 6 फैक्टोरियल कितना हुआ 6 माइनस 4 माइनस 3 2 1 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट 3 फैक्टोरियल क्योंकि हमें नीचे भी फैक्टोरियल है तो उसको आंसर मिल जाएगा हमें। अब नीचे डिवाइड में है 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल रहा,
इंटू ये वाला 3 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ऊपर बचा कितना 6 5 30 इंटू 4 120, 3 फैक्टोरियल हुआ 3 इंटू 2, ये हुआ 120/6, दैट इज इक्वल टू 620 ज़ा 120, इसका हमें मिल गया 20। तो इसी तरीके से अब ये जो नीचे ये डिवाइड में ये है 14 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, इसको हम सॉल्व करते हैं। 14 फैक्टोरियल हुआ 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल, क्योंकि 11 का फैक्टोरियल प्लस 0 का नीचे भी 11 का फैक्टोरियल है। तो अब इसको हम इस तरीके से करेंगे 14 इंटू 11 फैक्टोरियल कैंसल, 14 इंटू 13 इंटू 12 कितना होता है 2184, और 3 फैक्टोरियल हुआ 3 इंटू 2 6। अब इसको जब हम कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा हमें 364 आ गया। 1 माइनस ऊपर का क्या आया था 20, नीचे का क्या आया 364, 1 माइनस, जब इसको हमने काटा तो ये हुआ 5/91। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 91 ज़ा 91 इंटू 5 1 ज़ा 5 डिवाइडेड बाई 91, 91 माइनस 5 इज इक्वल टू 86, 91 का 91, हमारा आंसर है 86 डिवाइडेड बाई 91। अब देखते हैं क्वेश्चन पर 86 डिवाइडेड बाई 91, इसका आंसर डी अब इसका है आंसर। इसी तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी के ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यही होंगे, ये वर्ड चेंज होंगे, आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, आपको ये बात याद रखनी है। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बताता है द डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 35 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इफ इट मेक्स 50 रेवोल्यूशन इज। तो अब आप मॉक टेस्ट में आप दिखा सकते हो पहले खुद अपनी नोटबुक पर कि आपका आंसर क्या है। तो फिर मैं जाता हूँ आपको अब सोल्यूशन पर। तो इसका क्वेश्चन यही है, द डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 35 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील इफ इट मेक्स 50 रेवोल्यूशन इज। तो डायमीटर होता है किसके बराबर है, दो रेडियस को जब हम ऐड करेंगे पूरा रेडियस प्लस रेडियस तो डायमीटर बनता है, मतलब डायमीटर हुआ 2 रेडियस, डी कितना है टोटल डायमीटर, इसने बताया 35 सेंटीमीटर, होता क्या है 2r, डी आर इज इक्वल 2r इज इक्वल टू 35, r इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 2, ये हमें मिला रेडियस, r इज इक्वल टू 35/2। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होता है 2πr, ये होता है सर्कमफ्रेंस निकालने का, ये फार्मूला आप नोटबुक पर लिखो ताकि आपको याद रहे। तो 2πr तो हुआ 2 का 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r हमें निकला है 35/2। जब हम इसको 2 11 ज़ा 22 7 5 ज़ा 35 क्रॉस में निकाल देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये नीचे तो कैंसिल हो गया, 2 11 ज़ा 22 इंटू 5 110, तो इसका कितना बना 110 सेंटीमीटर सर्कमफ्रेंस। अब इसकी 50 रेवोल्यूशन निकलते हैं तो ये हो जाएगा 50 इंटू 110, ये कितना हुआ 5500 सेंटीमीटर। अब इनको मीटर में चेंज करना है, 5500 डिवाइड बाई 100, 0 2 0 कैंसर, तो आंसर कितना है 55 मीटर। ये 5500 सेंटीमीटर था, जब हमने इसको डिवाइड कर, क्योंकि सेंटीमीटर में लिखना है तो डिवाइड करना पड़ा 100 के साथ, तो इसका आंसर आया 55 मीटर। तो इसका आंसर हमें है 55 मीटर। तो यहाँ पर है इसका आंसर सी पार्ट 55 मीटर्स, तो हमें इसका आंसर भी मिल गया। तो अब हम नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहले one card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is either a black or a jack? तो अब हमें इस क्वेश्चन पर जाना है। अब हमें पहले आप मॉक टेस्ट में आपको दिखाओ इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक समझ आए इसका पूरा, प्रोबेबिलिटी का बेसिक, जिस चीज़ को क्वेश्चन पूछेगा उन सब का बेसिक हमें क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए शॉर्टकट्स भी लेके आऊँगा, मगर जब तक बेस क्लियर नहीं हुआ शॉर्टकट कोई काम का नहीं है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। तो ये था क्वेश्चन हमारा, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक, ऑलरेडी पढ़ा। तो हमें इसमें एक देखना पड़ता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन जे। अब होता किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन के। ये फार्मूला हमें इसमें देखना है, हमेशा ये फार्मूला याद रखना है, इसको ओपन करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ के माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन के। तो अब हम जाते हैं, जैसा कि हमारे पास टोटल कार्ड होते कितने 52,
ब्लैक कितने होते हैं 26 और उसमें किंग कितने होते हैं 4। तो ये हमें इस तरीके से यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर हमें सॉरी ये के की जगह आप जे लिख सकते हो, के की जगह जे, क्योंकि हमें जैक पूछ रहा है, ये जैक भी 4 होते हैं तो जे आप 4 लिख सकते हो। तो बाकी सेम ही है, आप जैसे कि जैक हमारे पास 4 होते हैं। तो यहाँ पर ये बात हुई कि हम जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे टोटल कितने 50, तो हमें पर ब्लैक कितने 26, टोटल कितने 52, 26/52 प्लस जब हम जैक का निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाएगा जैक होते कितने 4 डिवाइडेड बाई टोटल कितने 52। तो माइनस हमें निकालना है इसका आर इंटरसेक्शन जैक का। अब इसमें बात ये है कि हमारे पास जो ये ब्लैक जो हमारे पास ब्लैक है वो होते कितने 26 है ब्लैक, मगर अब किंग में भी हमें ये जैक में भी हमें दो क्या होते हैं ऑलरेडी, दो किंग ऑलरेडी हमने 4 लिखे, मगर इनमें से दो 26 में ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं क्योंकि वो भी क्या होते हैं ब्लैक, दो ब्लैक होते हैं इसमें जैक भी। तो अब यहाँ पर बचे कितने दो ऑलरेडी हमें वो माइनस करने पड़ेंगे अब, क्योंकि हमने किंग के 4 लिखे 26 ब्लैक लिखे, मगर 26 में वो 2 भी साथ में ऐड हो जाते हैं, तो -2/52 लिखना पड़ेगा। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इस तरीके से होगा, पहले हम इसको बेस सिर्फ 52 लेंगे, 26 + 4 - 2 ये हो जाएगा 26 + 4 30 - 2 28, टोटल 52, 28/52 = 14/26, 7 2 7 सा 14, 2 13 सा 26, 7/13 इसका आंसर है। तो इसका ए पार्ट 7/13 हमें आंसर मिल चुका है, यह है इसका ए पार्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर जाएंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है इफ a square is inscribed in a circle, the ratio of the area of square and the circle is। अब हमें इनको स्क्वायर इसका रेशियो बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल का। तो इसको हम किस तरीके से पहले सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से, तो वो आप समझो। तब तक आप मॉक टेस्ट में दिखा दो आपका टिक क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, एंड पे आप कमेंट में बताना कि आपके कितने ठीक हुए हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल और इसका स्क्वायर और सर्कल दिखाना है। तो ये है हमारा सर्कल और इसमें स्क्वायर है इंस्क्राइब। तो इसमें हमें जो ये होता है इधर तक रेडियस, और हमने पहले स्क्वायर बनाया इसका ये रेडियस, अब साथ में डायगोनल दिया। डायगोनल क्या होता है यहाँ पर डायमीटर, तो इसकी वैल्यू होती है √2a, ये आपको बहुत याद रखना है, इसकी वैल्यू होती है डायमीटर की √2a। तो यहाँ पर ये हो गया 2a और ये हमारा साइड a है, ये बना a और b डायगोनल। तो और हमारा रेडियस है ये वाला AB = डायमीटर। डायमीटर अब किसके बराबर होता है 2r के, ट्वाइस रेडियस। अब 2r = √2a वही लिखेंगे। अब a = √2, यहाँ पर इसकी a की हमें वैल्यू मिली √2। तो जब हमें a की वैल्यू मिली √2r, साथ में r है, तो हमें अब रेशियो निकालना है। रेशियो के लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें होगा πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर होगा a²। तो जब πr² डिवाइडेड बाई 2r² लिखेंगे, r² कैंसिल, तो बचा क्या, क्योंकि हमारा a = √2r था, जब हमने a स्क्वायर है इधर, इसका स्क्वायर इधर, इसका जब स्क्वायर हो गया पूरा √2 और 2 स्क्वायर √2 कैंसिल हो गया, r² पर तो ऐसे ही रहा, तभी ये 2r² है। तो बचा क्या π/2, π/2 मीन 2/π, तो 2/π इसका आंसर है। बी पार्ट इसका आंसर है 2:π। तो ये हमारा इसका आंसर। तो अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In a simultaneous throw of 3 coins, the probability of getting almost 2 tail is। अब 2 टेल की जो हमें प्रोबेबिलिटी दिखानी है, प्रोबेबिलिटी में दोबारा जाना है। अब इसको किस तरीके से करना है मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ, तब तक आप अपना दिखा सकते हो, नोटबुक पर टिक कर सकते हो कौन सा आंसर है आपका। जब हम 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियस इस तरह फेंकेंगे तो हमें आएगा क्या, सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस होता है इसके बराबर आएगा क्या, या हेड हेड हेड, या हेड हेड टेल, या टेल हेड हेड, या हेड टेल हेड, या टेल टेल टेल, या टेल टेल हेड, हेड टेल 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 हेड टेल। तो इस तरीके से हमें NF क्या हुआ 8, क्योंकि ये 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो E = गेटिंग ऑलमोस्ट ऑफ 2 टेल्स।
वही पूछ रहा है गेटिंग 2 टेल्स। तो हमें एन ई क्या हुआ 7 के बराबर। अब तो प्रोबेबिलिटी क्या दिखानी, एन ई तो 7 के बराबर है मगर जो टोटल कितना है 8 है, तो टोटल बना कितना 7/8। गेटिंग ऑलमोस्ट अब 2 टेल बनता है 7, तो अब 7 टोटल कितने 8, ये हो गया 7/8। तो ये है इसका आंसर बी पार्ट 7/8। ये भी हो गया आपको डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस इट्स विड्थ इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 4√10 सेंटीमीटर द परिमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो परिमीटर दिखानी है अब रेक्टेंगल की, तो इसके जो आंसर हैं दिए हुए वो ये हैं 32 सेंटीमीटर, 36, 42 एंड 45। आप अपना क्वेश्चन आंसर टिक कर सकते हो, तब तक मैं जाता हूँ आपको सोल्यूशन के लिए। अब जो आपकी लेंथ, ये क्वेश्चन है, अब हम जब बनाएंगे रेक्टेंगल, ये हमारी रेक्टेंगल बनी तो इसके दो साइड तो बराबर होते हैं। इसने एक क्या बताया था लेंथ ऑफ थ्राइस है, तो हम एक साइड को लिखेंगे x, जब उसकी लेंथ है उसको लिखेंगे क्योंकि थ्राइस है तो 3x। जो हमारा डायगोनल है 4√10 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ क्या हुआ x, लेंथ 3x। हम इसके दो पार्ट बनाए हैं ट्रायंगल। अब पहली ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल में बाई पीजीटी पैथागोरस थ्योरम से हमें क्या होगा डी बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। जब हमारा डी बी का स्क्वायर है 4√10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी का क्या स्क्वायर बना 3x का स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। 4√10 का स्क्वायर हुआ 4 इंटू 4 4 इंटू 4 हुआ 16। √10 को स्क्वायर निकाला तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा 10 इंटू एक्स स्क्वायर अपनी जगह प्लस 9x स्क्वायर अपनी जगह। 16 इंटू 10 160 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, टोटल कितने बन गए 10x स्क्वायर। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू 160/10, तो जब 0 0 कैंसिल तो कितना बचा 16। अब x स्क्वायर 16 था तो x किसके बराबर होगा, तो उधर रूट चला जाएगा √16। जब इसको हम 4 को स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर लगाएंगे 4 का, तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल तो बचा कितना 4। x हमें बचा 4। अब x था क्या ब्रेड्थ कितनी हुई 4, लेंथ कितनी है 3 इंटू एक्स। अब 3 इंटू एक्स की जगह 4, टोटल कितना बना 12। अब परिमीटर किसके बराबर बनता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब 2 इंटू लेंथ क्या हुआ 12 प्लस ब्रेड्थ क्या है 4, 12 प्लस 4 16, 16 इंटू 2 32 सेंटीमीटर। अब इसका आंसर हमें मिला 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक, अगर आपको ऐसा जो मैंने ये बनाए हैं नोट्स वगैरह, अगर आपको ये सॉलिड नोट्स चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो में ही बताता रहूँगा, कोई एक ट्रिक बताऊँगा, आप ये हासिल कर सकते हो। जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वही उस ट्रिक को सुन पाएगा। तो तब तक आप वीडियो को पूरा देखते जाएं, आप ही का फ़ायदा है। बाकी आपके पोर्शन रीजनिंग वगैरह जो हैं उनको भी मैं इजी तरीके से एलिब्रेट करूँगा। बाकी सब के सब टॉपिक हम पूरे 100 जो क्वेश्चन है सब के सब सॉल्व करेंगे यहीं पे। ए पार्ट इसका 32 सेंटीमीटर हमें आंसर मिल चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 13 सेंटीमीटर इज। सरफेस एरिया बताना है सिलेंडर का जिसका डायमीटर और हाइट दी हुई है। तो चलो हम एक्सप्लेन करते हैं। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर ये इस तरीके से होता है। डायमीटर इसका कितना है, डायमीटर होता है 2 रेडियस के बराबर, ट्वाइस रेडियस। अब ट्वाइस रेडियस किसके बराबर बना 30 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर उसने 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस क्या बना 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हाइट 13 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस 15 सेंटीमीटर अब हमें मिल चुका है। टोटल सरफेस एरिया के लिए फार्मूला है 2πRh प्लस 2πr²। अब हम जब इसको ऐड करते तो बनता है 2πr इंटू एच प्लस आर। जब सबकी वैल्यू हमें दी हुई है 2 का 2 पाई के बदले 22/7 इंटू आर के बदले 15 इंटू हाइट के बदले 15 ये दी हुई है इंटू आर रेडियस के बदले यहाँ पर इसको 13, हाइट के बदले 13 एंड रेडियस के बदले 15 ये हो गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2
22/7 इंटू 15 इंटू 28, 15 प्लस 13 28 हुआ, 7 4 ज़ा 28, ये 7 कैंसिल। अब हम सबको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 15 इंटू यहाँ पर 4 बचा है, 2 इंटू 22 44 इंटू 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60, 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। तो इसका आंसर है बी पार्ट 2640 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में रेशियो से लिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर और इन रेशियो ऑफ 9:4 देन द रेशियो ऑफ देयर perimeters will be in the ratio। अब मॉक टेस्ट में आप पहले बता सकते हो इसका आंसर क्या है, अपनी नोटबुक पर लिखो। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर जाता हूँ, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं। तो ये हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पढ़ा। तो इसमें रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर कितना है, इसने दिया है 9:4। तो ये हमारे दो स्क्वायर हैं, एक का नाम A1 दूसरे का नाम A2। तो एक्चुअली जो इनका होता है एरिया किसके बराबर होता है, साइड स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसके साइड सब बराबर होते हैं, स्क्वायर है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू 9/4। तो अब ये एरिया साइड का स्क्वायर होता है, 9 किसका बनता है, 3 का स्क्वायर, 4 बनता है 2 का स्क्वायर, ये हुआ 3 का स्क्वायर, ये हुआ 2 का स्क्वायर। द साइड ऑफ, अब हमें यहाँ पर क्या मिला, साइड क्या मिले, साइड ऑफ स्क्वायर, एक मिला 3 एक मिला 2, साइड स्क्वायर मतलब ये 3 का स्क्वायर दूसरा 2 का स्क्वायर, दो साइड मिल चुके हैं दोनों के। तो अब परिमीटर होता क्या है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है। अब परिमीटर क्या होगा, 4 इंटू 3 और दूसरा होगा 4 इंटू 2। साइड इनकी यही है, एक का 3 साइड एक का 2। तो रेशियो क्या हुआ, 4:3 डिवाइडेड बाई 4:2। जब हम 4 जब सेम है तो कैंसिल किया, इज इक्वल टू 3/2। आंसर इसका क्या आया, 3:2। इसका आंसर है 3:2। बी पार्ट है इसका राइट आंसर, 3:2। इनको सॉल्व करने का यही सिंपल तरीका है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आपको कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जो भी आपके रेशियो के क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको ताकि अच्छे तरीके से निकलते जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज। अब ए इंटरसेक्शन बी की निकालनी है, वो मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये हमें सिंपल है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज। जब ए दो, ये हमारे दो सर्कल हैं ए एंड बी, जब एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, जब भी हमें दो इंटरसेक्शन में दिए जाएंगे जो एक्सक्लूसिव होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 0। ये बात याद रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो भी होगा उनकी अब प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 0। ए पार्ट हमारा राइट आंसर इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 10, ये एवरेज से लिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 22 देन व्हाट इज द 11th नंबर। अब ये हमें दिखाना है, आप मॉक टेस्ट के लिए दिखा दो आपका कौन सा आंसर सही है। एंड पे कमेंट में जरूर बताना आपका क्या रहा है आउट ऑफ 100। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 30, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 22, देन व्हाट इज द 11th नंबर। जब हमें एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर 22 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब फर्स्ट 10 नंबर की 22 है, इसका मतलब हमें 10 नंबर की 22 एवरेज है, तो हम इसको डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ऊपर आएगा 220। जब 220 का 10 से एवरेज निकालेंगे 22 आएगा। इसका मतलब ये है कि 220 ही है इसका 10th नंबर, जो इसका 10th नंबर है 220 है। अब हम चेक करेंगे पार्ट वाइज, बी से पार्ट, जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट में ऑप्शन दिखाता है 80। जब हमने 220 प्लस 80 किया वो आया 300/11, तो इसका आंसर बनता है 20 पॉइंट कुछ, ये भी नहीं। जब हमने डी पार्ट चेक किया तो 110, क्योंकि हमें जो अपनी 10th जो आई वो आई 22, ये 220 आया हमारा 10th नंबर, जब हम एवरेज निकलता है 22। जब हमने 110 डी पार्ट खुद दिखाता है, तो हमने 220 को 110 के साथ किया तो ये आया 330। जब हम डिवाइड करते हैं 330 को 11 के साथ, तो आंसर क्या आता है 30। तो इसका मतलब है 110 ही हमारा राइट आंसर है जो इसने डी में दिया हुआ है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा एंड सीमा
together do a work in 6 days. Deepak can complete the same work alone in 9 days. In how many days will Seema complete the work alone? अब जब दीपा और सीमा दोनों काम करती हैं तो 6 दिन में वो काम कंप्लीट करती हैं। जब दीपा जो यही सेम वर्क है अकेली 9 दिन में कंप्लीट करती है। अब कितने दिन में सीमा कंप्लीट करेगी ये वाला काम, वो भी अकेली? तो हम इसके लिए जाएंगे एक्सप्लेनेशन पे। अब यहाँ पर देखो हमें कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं काम 6, तो हम इसको लिखेंगे 1/6 के बराबर। मगर यहाँ पर बोलता है ये जो 9 डेज में करती है, दीपा करती है 9 डेज में, इसका मतलब दीपा का हुआ 1/9 प्लस हमें इसका नहीं पता सीमा का, तो हम लिखेंगे सीमा को 1/x। सीमा का काम निकलती है 1/x में और दीपा निकालती है 1/9 में अकेला। जब दोनों मिलती हैं ऐड करेंगे तो किसके बराबर होता है 1/6 के। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे ऐड, तो 1/x अपनी जगह रहेगा, इसको क्रॉस उधर भेजेंगे, 1/6 अपनी जगह, ये प्लस 1/9 था हो गया माइनस 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 1 9 माइनस 6 1 6 डिवाइडेड बाई 6 9 54, 9 minus 6 is equal to 3, 54 का 54, 3 1 3, 3 18 54, तो इसका आया is equal to 1/18, तो इसका मतलब x is equal to 18 days, इसका आंसर आता है 18 days। ये है ए पार्ट, इसका राइट आंसर 18 days। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। The population of a city was 70,000. It increased by 8%, ये हम परसेंट पे पहुंच गए। What is the population now? ये परसेंटेज से लिया गया क्वेश्चन है। जब पॉपुलेशन सिटी की कितनी थी 70,000, अब इंक्रीज हुई 8%, तो अब पॉपुलेशन कितनी होगी उसकी, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यह है इसका सिंपल आंसर, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 70,000। प्रेजेंट पॉपुलेशन सिटी की क्या है वो हमें निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला लगता है, ये आ गई हमारे पास पॉपुलेशन इनटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर टी। अब यहाँ पर हमें किसके बराबर होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक थोड़ा ध्यान रखना, पी जो हमारी है वो वही 70,000, सॉरी यहाँ पर मुझे एक जीरो मिस हो गया है, 70,000 इंटू 1 फॉर्मूले का प्लस आर, यहाँ पर इंक्रीज की ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितनी इंक्रीज हुई है 8%, 8% हो गया, हमें 8/100 अपनी जगह, तो यहाँ पर टाइम की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसलिए वो नहीं आएगा। 70,000 इंटू, जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8 1 8 इंटू 100 1 100, ये हो गया 100 प्लस 8 हो गया 108 डिवाइडेड बाई यही 100 रहा, ये जीरो कैंसिल, 700 इंटू 108, तो ये बनता है 75,600। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका राइट आंसर बनता है 75,600। तो ये है डी पार्ट, इसका राइट आंसर 75,600। तो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। What will be the highest common factor of 4, 8 and 12? अब हम पहुंच गए हैं कॉमन फैक्टर पर। 4, 8 and 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है एक्सप्लेन करते हैं। ये हमें है व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8, 12। तो यहाँ पर हमें 4 का निकालेंगे पहले, फिर 8 का, 12 का। ये हम निकालेंगे कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ। ये 4 का निकाला, ये 8 का, ये 12 का। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सीखनी है तो ऊपर आई बाल पर क्लिक करके प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो आप देख सकते हो किस तरीके से करते हैं, वो मैंने 10th क्लास के लिए बनाया था। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की तो 4 किसके बराबर आया 2 इंटू 2, 8 बराबर आया 2 इंटू 2 इंटू 2, 12 बराबर आया 2 इंटू 2 इंटू 3। जब हमने कॉमन देखे ये 2 2 2 2 कॉमन हो गए, एक 2, ये 2 2 2 कॉमन हो गया दूसरा 2। अब ये आपस में इधर कॉमन नहीं है कुछ भी, तो 2 2 ज़ा 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है इसका 4। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। जब भी आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको इसी तरीके से करना है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 की। ए मोटरसाइकिल कवर 60 किलोमीटर इन 3 आवर, इट्स स्पीड इज डबल्ड, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 1 आवर। ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, मेथड आपको सीखना है, तो हम जाते हैं मेथड सीखने के लिए और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। आंसर का स्क्रीनशॉट उठा सकते हो आप
तो फिर भी देखो, मोटरसाइकिल कवर 60 किलोमीटर इन 3 आवर, इट्स स्पीड इज डबल, व्हाट इज डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 1 आवर। स्पीड होती किसके बराबर है, फार्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 60 और टाइम कितना है 3 आवर। 60/3 हुआ तो कितना हो गया 20 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड डबल होगी तो कितना हुआ 20 इंटू 2 दैट इज 40 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर 40 किलोमीटर। यहाँ पर है बी पार्ट, इसका राइट आंसर 40 किलोमीटर। यही एक्सप्लेनेशन के साथ सीखने का फायदा होता है, पूरा समझ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, the length of a rectangular field is increased by 20% and breadth is decreased by 20%. What is the percent increase or decrease in its area? तो हम एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं, पहले वही समझते हैं अच्छे से। ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया पूरा जो ऑलरेडी हमने पढ़ा, तो इसमें फार्मूला लगता है हमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये बात याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। तो ये हमारे पास x है क्या, तो यहाँ पर ये बोलता है इंक्रीज बाई 20%, इसका मतलब x क्या है 20 एंड डिक्रीज बाई 20%, इसका मतलब y क्या है -20। ये क्योंकि डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज माइनस में होता है। तो x प्लस वाई, x क्या है 20, मगर यहाँ पर प्लस लिखना था, प्लस माइनस माइनस हो गया, y की जगह -20। यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी प्लस माइनस माइनस हो गया, y की वैल्यू माइनस में है, वो माइनस रहेगा। x इन 20 इंटू वाई इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, ये वाला। तो 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस ऊपर कितना आया 400/100, यहाँ पर 0 माइनस 4 ही बचा, 4/1 हो गया 4। तो 0 माइनस 4 इज इक्वल टू -4, जब छोटे से बड़ा निकालेंगे तो माइनस आएगा, इसका मतलब -4 में है, इसका मतलब क्या हुआ है डिक्रीज। तो इसका बी पार्ट है राइट आंसर 4% डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो पढ़ा, अब हम सीखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2, 3 एंड 7 का। अगर इसको भी आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो आई बॉल पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किस किस तरीके से निकालते हैं। तो ये वाला मेथड जो मैंने इसमें बताया तो वो देखते हैं हम। तो व्हाट इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2, 3 एंड 7, तो हम चलो देखते हैं इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 एंड 7 भी है यहाँ पर, अब 2 इनका नॉट मल्टीपल ऑफ ऑड, क्योंकि यहाँ पर 3 और 7 के ये नहीं होंगे, तो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से 21 का आंसर निकल जाएगा खत्म, क्योंकि इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 21 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा जब 21 बनेगा। अब ऑप्शन बचे ए सी डी, तो नेक्स्ट वही देखते हैं हम। जब हमारे पास 6 दिया हुआ है तो हमने किया 2 इंटू 3 6 हो जाता है, 3 इंटू 2 6 हो जाता है, मगर 7 को किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तभी ये बन नहीं सकता। जब हम 14 देखते हैं तो ये क्या होता है 2 17 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, मगर 3 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करके 14 नहीं आ सकता। जब हमारे पास जो ऑप्शन डी है 42, उसको देखते हैं, 2 इंटू 21 किया 42 मिल गया, 3 इंटू 14 किया 42 मिल गया, 7 इंटू 6 42 मिल गया, तो 42 इसका राइट आंसर। ए पार्ट इसका है 42 जो इसका राइट आंसर है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर 1500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 15% आर मुस्लिम, 7% सिख्स, 8% क्रिश्चियंस एंड रिमेनिंग आर हिंदूज, हाउ मेनी हिंदू स्टूडेंट्स आर देयर इन द स्कूल। तो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए 15% मुस्लिम दिए हैं, 7% सिख दिए हैं, 8% क्रिश्चियन दिए हैं। तो हम इन्हीं को टोटल करेंगे 15, 7, 8, क्योंकि हमें तो हिंदू निकालना है, इनमें से है नहीं, टोटल बने 30%। अब ये बने तो 30%, जब हम टोटल कितना होता है 100%, 100 में से 30 निकाला तो कितना बचा 70%। इसका मतलब 70% क्या है हिंदू, तो 70% ऑफ 1500 बनता क्या है 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1500। हम जब परसेंटेज निकालेंगे तो इस तरीके से परसेंटेज का आपको वीडियो देखना है तो आई क्लिक पर क्लिक कर सकते हो, आई पर, तो वहां पर आपको परसेंटेज का पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसके और शॉर्टकट मेथड भी वहां पर दिए हुए हैं। तो 70/100 इंटू 1500, ये 0 2 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, तो बचा 70 इंटू 15, तो 1050 इसका राइट आंसर। जो इसका सी पार्ट है 1050 इसका राइट आंसर है। अब ये बोल रहा है 60% इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है 60% किसके बराबर होता है। हम सॉल्व करेंगे इन सबको, देखेंगे 60% किसके बराबर होता है। पहले हम पार्ट वाइज गए, 6/9 को चेक किया तो
जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये बना 66%। जब 9/10 को चेक किया तो ये बना 90%। जब हमने 3/5 को चेक किया, ये हम इस तरीके से चेक करते हैं, 33 अंदर रखा, 5 बाहर, 0 पॉइंट डाला तो 0, 5 6 30, जो यहाँ पर 0.6 है, इसका मतलब ये 60%। तो 3/5 इसका राइट आंसर है। तो ये हुआ सी पार्ट इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ए बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर for 45 minutes and then travel at a speed of 90 km per hour for 45 minutes. What distance will it cover in 1.5 hour? तो अब हम इस पर फुल एक्सप्लेन करते हैं। तो ये आ गया हमें क्वेश्चन। अब हमें इसमें समझना है स्पीड क्या थी 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लगा 45 मिनट्स। तो यहाँ पर ये जैसे क्वेश्चन है, एक बस ट्रेवल करती है 75 किलोमीटर पर आवर 45 मिनट्स में, तो फिर बाकी का सफर ट्रेवल करती है 90 किलोमीटर पर आवर, वो भी 45 मिनट्स में। पूरा डिस्टेंस बताना हमें, एक विल इट कवर इन 1.5 आवर। तो यहाँ पर हम जाते हैं आगे। पहला पोर्शन 75 किलोमीटर पर आवर, टाइम 45 मिनट्स। अब चेंज इन आवर जो हुआ, पहले हम जो ये हैं मिनट्स, उनको हम आवर में चेंज करेंगे। 45 मिनट्स लगे, आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, 45/60 हो गया 0.75। अब दूसरा, जब इसकी स्पीड इंक्रीज हुई 90 किलोमीटर पर आवर, तो हम इसको भी टाइम चेंज करेंगे, तो ये बनता है 0.75 आवर। वो सेम ही है टाइम, मिनट्स को मैंने चेंज किया यहाँ पर आवर में डायरेक्ट। अब हमारा पहला जो इसी का पहला हिस्सा है हाफ, वो बना, ये हमारे पास डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम के। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड पहले 75 थी, इंटू टाइम कितना था 0.75, जो 45 मिनट्स हैं वो बनते हैं 0.75 आवर, तो ये बना 56.25। अब दूसरा जो पोर्शन आगे का लिया उसने हाफ डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 90 इंटू 0.75। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो बना 67.50। टोटल जब हमने किया हाफ इसका, हाफ इसमें था हाफ इसमें था, 56.25 प्लस 67.50, इसका बना 123 इंटू 0.75, 123.75 राइट आंसर। तो ये है हमारा ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 19 का, 123.75 किलोमीटर, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए शर्ट फॉर ₹728 at a loss of 9%. If he had sold for 792, what would have been gain or loss percent? अब एक दुकानदार अब शॉर्ट बेचता है 728 में, तो उसको कितना लॉस होता है 9%। अगर वो बेचता 792 में, तब उसको क्या होता, कितना लॉस या गेन होता। तो हम देखते हैं इसको एक्सप्लेन करके। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले सोल्ड प्राइस, वो किसके बराबर है 728, और लॉस कितना हुआ 9%। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कितनी है x, क्योंकि हमें पता नहीं इसकी कॉस्ट क्या है, तो x माइनस 9% ऑफ x इज इक्वल टू 728। x को हमने माइनस किया 9%, क्योंकि इसने 9% लॉस लिया, ऑफ x इज इक्वल तब 728, इसका बना CP। तो x माइनस 9% कितना हुआ 9/100, किसका है x का, तो x इज इक्वल टू 728। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने किया 100 इंटू एक्स, 100x माइनस 9 इंटू 1 9, 9x इंटू 1 9x डिवाइडेड बाई 100, 100x माइनस 9 इज इक्वल टू 728, यही रहा। जब 100 में से 9x निकाले तो 91x बचा, 100 का 100 इज इक्वल टू 728। अब इसको उधर भेज दिया, वो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 91x इज इक्वल टू 72800, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। x किसके बराबर हो जाएगा 72800 डिवाइडेड बाई 91। जब हमने इसको किया सॉल्व तो ये बनता है 800, 72800 डिवाइडेड बाई 91 बनता है 800। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितनी हुई 800 CP। जब हम इसको करेंगे 800 माइनस 792, 800 माइनस 792, तो ये कितना बना 8, ये कितना बना 1%,
1% लॉस। ये बना कितना 8 बना, जो इसका आंसर होगा। ये तो 1% इसका लॉस हुआ, तो इसका जो ये जो बना 8। वो इसका जो ऑलरेडी उसने जब लास्ट लिया था कितना लिया था उससे 9%, जब 9% के साथ 1% और हम कम माइनस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 8% लॉस। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए पार्ट 8% लॉस। तो ये हुआ मैथ का पोर्शन हमें हो गया कंप्लीट। अगर आपको यही सॉल्वर्ड क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं वो आपको चाहिए तो आपको मैं बीच में एक कोड बताऊंगा, तो वो उस कोड पर आपको वो मिल सकते हैं सॉल्वर्ड पीडीएफ फाइल इस सब की, जो मैंने इसके पूरे अच्छे तरीके से तैयार किए हैं। तो अब जाते हैं हम बेसिक रीजनिंग की तरफ। हमारा सेकंड पार्ट होगा बेसिक रीजनिंग, उसके भी होंगे 20 क्वेश्चन। तो चलो हम दिखाते हैं यहाँ पर इसने बोला डायरेक्शन दी, complete the question number 21 to 24, complete the following series, each of the follows a certain pattern। इस पैटर्न के मुताबिक हमें आगे सीरीज फॉलो करनी है, इसके आंसर बताने। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है 3, 12, 27, 48, 75, 108। अब नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पर आप मॉक टेस्ट के लिए बता सकते हो नेक्स्ट क्या होगा, तो मैं आपको तब तक लेके जाता हूँ सॉल्यूशन की तरफ। तो ये है हमारी फुल एक्सप्लेनेशन बेसिक रीजनिंग का क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पर सीरीज दी हुई है 3, 12, 27, 48, 75, 108। नेक्स्ट क्या होगा, तो इसी को मैंने यहाँ पर लिखा है इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस देखा, 12 - 3 9, 27 - 12 15, इसके 42 - 27 21, 75 - 48 27, 108 - 75 33। तो ये मैंने बाद में इसका जब आंसर निकाला तब तक ये मैंने ये निकाला। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये तो हमें निकला। तो इसका मतलब ये 9 किस तरीके से आता है, 3 3 ज़ा 9, 15 किस तरीके से आता है, 3 5 ज़ा 15, 21 किस तरीके से आता है, 3 7 ज़ा 21, 27 किस से आता है, 3 9 ज़ा 27, 33 किस से आता है, 3 11 ज़ा 33। तो ये मैंने बाद में निकाला, तो मैं आपको पहले इसी का बताता हूँ। यहाँ पर मैंने पैटर्न देखा तो 3 से मल्टीप्लाई होता है। अब ये कहाँ क्या होता है, 3 यहाँ पर इसके ऑड नंबर होते हैं, पहले 3 5 7 9 11। फिर मैंने यहाँ पर देखा नेक्स्ट, इसका मतलब 11 के बाद 13 आता है। अब 3 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 39 आता है। तो 108 को 39 का क्योंकि डिफरेंस है तो ऐड किया तो 147 आता है। तो इसका आंसर जो है वो है 147। डी पार्ट इसका आंसर 147। इसी तरीके से आपको सीरीज में क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22, 49, 121, 169, 289। अब नेक्स्ट क्या है वो हमें देखना है। तो चलो जाते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 49, 121, 169, 289। तो ये 49 किसका बना, 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से ये चलता गया 13 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या रहा, 7 और 11 के बीच में 4, 11 और 13 के बीच में 2, 13 और 17 के बीच में 4, ये 4 2 4। अब इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा 2, ये मैंने अपने अंदाजे से लिखा 2। 17 + 2 कितना होता है 19। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या है 361। तो ए पार्ट है इसका राइट आंसर 361। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर जाते हैं। इस पे ए फिर डैश सी सी ए बी सी डैश ए डैश सी सी डैश बी सी सी। अब इसको किस तरीके से हमें दिखाना है, ये बीच में क्या है, तो पहले हम इसको समझते हैं इस पार्ट को। यहाँ पर समझिए इसने किया क्या है, इसने दिया ए फिर डैश सी सी दिया है। अब ए डैश सी सी दिया हुआ है, इसमें हमें एक चीज देखनी है, एक पैटर्न यहाँ पर हमें देखना है समझना है। वो इधर देखना है आगे, यहाँ पर हमें 4 का खत्म हो गया, ए डैश सी सी, फिर यहाँ पर ए स्टार्ट हुआ ए बी सी। इसका मतलब हमें यहाँ पर बी डालना है, ये हमें पैटर्न बनता है ए बी सी सी। जब हमने बी डाला तो क्या हो गया ए बी सी सी, फिर आगे ये स्टार्ट हुआ ए बी, एक सी है तो एक और सी डालेंगे, बन जाएगा ए बी सी सी। अब यहाँ पर सी सी है, ए बी है, तो बीच में क्या आएगा ए बी सी सी। अब यहाँ पर फिर पहला हाल ही है, सी सी है बी है, तो हमें इसका मतलब पहले क्या आएगा ए बी सी सी। तो इसमें हमें फिल क्या हुआ बी, यहाँ से सी, यहाँ से बी, यहाँ से ए, बी सी बी ए इसका आंसर है।
ये है बी सी बी, एक बी पार्ट इसका राइट आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। इस पे भी इसी तरीके से दिया हुआ डैश सी बी डैश डी बी ए डी डैश ए डी सी डैश। तो हमें इसको समझना है पहले। तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसका थोड़ा कट किया है। हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट दिए हैं, इसने ए बी सी डी, इसी को रीअरेंज किया है। जैसा कि यहाँ पर ए बी सी है मगर यहाँ पर डी नहीं है, इसका मतलब हम डी डालेंगे। तो पहला मैंने यहाँ पर डाला डी, ये हो गया डी सी बी ए। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 4 दिए हुए हैं सी बी डैश डी, सी भी है बी भी है डी भी है, इसका मतलब बीच में क्या नहीं है, ए नहीं है। तो ये हमने लिया सी बी ए डी, ये वाला ए इसमें डाला। अब नेक्स्ट हमने फिर 4 और लिए बी ए डी डैश, ए भी है बी भी है सी नहीं है और डी है। यहाँ पर होगा बी ए डी सी, बी ए डी सी। अब हमने 4 को और अलग किया, ए डी सी, ए भी है सी भी है डी भी है तो बी नहीं है, इसमें आ जाएगा ए डी सी बी। कुल मिला के हमें निकले क्या, यहाँ से डी, दूसरे से ए, तीसरे से सी, चौथे से बी। तो आंसर है डी ए सी बी। वो देखते हैं कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पर पहला पार्ट है, यहाँ पर इसका राइट आंसर, एक सेकंड, ये डी ए सी बी ए पार्ट इसका राइट आंसर। तो अब हमें जानना है, क्वेश्चन डायरेक्शन देनी है, इसने दी हुई है 25 to 27। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वन आउट। एक जो ऑड दिया हुआ है उसको हमें बाहर निकालना है। अब जैसा कि नेपाल, जर्मनी, चाइना, इंडिया दिया है। नेपाल, चाइना, इंडिया तीनों क्या है, एशिया की कंट्री है। जर्मनी एशिया की नहीं है, तो इनसे ऑड यही है। तो इसका राइट आंसर जर्मनी है, जर्मनी में ऑड है, तो बी पार्ट इसका राइट आंसर। अब 26 में इसने दिया हुआ है बी वाई सी वाई डी डब्ल्यू ए जेड, एक ऑड वन बाहर निकालना है। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाता हूँ इसके लिए। जो इसने दिया है बी वाई सी वाई डी डब्ल्यू ए जेड, शुरुआत से मैं लेके आता हूँ। ए जेड जो इसने दिया हुआ है, ए फर्स्ट है, जेड लास्ट है। फिर दिया है बी वाई, बी सेकंड है, वाई सेकंड लास्ट है। फिर इसने दिया है सी वी, सी थर्ड है मगर वी इसका थर्ड लास्ट नहीं है, सी के साथ फिर एक्स आना चाहिए था। तो हमारा ऑड वन क्या है, सी वी इसका ऑड वन है। तो बी पार्ट इसका राइट आंसर बनता है सी वी जो ऑड वन है। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 18, 27, 33, 9। अब इनमें से ऑड निकालना है। कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाएगी ये, क्योंकि 3 के ये टेबल में आते हैं, 3 3 9, 3 6 18, 3 11 33, 3 9 27। तो हमें डिफरेंट जाना है यहाँ पर इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 27 में इसने ये क्वेश्चन नंबर 27 में दिया 18, 27, 33, 9। अब ये जो बनते हैं 9 के टेबल में आते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। तो 33 9 के टेबल में नहीं आता। जब हम 3 से करते तो 3 में सब आ जाते हैं, मगर 9 के टेबल में 9 27 18 तो आता है, 33 नहीं आता। सो 33 जो इसका है वो राइट आंसर है, सी पार्ट राइट आंसर, क्योंकि ऑड वन यही है, ये इसके टेबल में नहीं आता। अब इसने क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन दिया है 28 to 31 में। जो नीचे फिगर दी हुई है, इंटरसेक्टिंग सर्कल दिया हुआ है, वो एक सेट बताता है प्लेयर्स का जो टेनिस, बैडमिंटन और कबड्डी खेलते हैं अपने रीजन में। तो फिगर इनको रिप्रेजेंट करती है नंबर वाइज। तो ये इन्होंने जो टेबल ये बनाया हुआ है, ये वाला, ये टेनिस का है, ये बैडमिंटन का है, ये कबड्डी का है। अब जैसा कि इसने क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी प्लेयर्स प्ले कबड्डी, कबड्डी कितने प्लेयर खेलते हैं। अब हम अपनी तरफ से नहीं बताएंगे कि कितने खेलते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहीं से निकालना है। तो देखिए कबड्डी वाला सर्कल ये वाला है, ये पूरा हमें ऐड करना है 18 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10, 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30 प्लस 18 48। ये पूरे कबड्डी खेलते हैं। तो कबड्डी के कितने प्लेयर यहाँ पर बने, 48। ए पार्ट इसका राइट आंसर 48। अब यहाँ पर पूछता है विच नंबर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्लेयर हु प्ले ऑन द टेनिस। अब यहाँ पर दिखाओ जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। तो टेनिस का ये बॉक्स है, सिर्फ टेनिस खेलने वाले तो 20 हैं, ये वाले सिर्फ टेनिस खेलते हैं। मगर यहाँ पर 12 जो हैं वो टेनिस भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं। ये जो 5 हैं कबड्डी भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं। ये 10 जो है ये सब कुछ खेलते हैं, मगर 20 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं। ए पार्ट राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30।
विच नंबर रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्लेयर हु प्ले बोथ टेनिस एंड बैडमिंटन बट नॉट कबड्डी। वो दिखाना है जो प्लेयर टेनिस भी खेलते हैं बैडमिंटन भी खेलते हैं। यहाँ पर देखिए टेनिस खेलते हैं ये 20 प्लस बैडमिंटन खेलते हैं 12। ये 12 जो है वो बोथ खेलते हैं टेनिस प्लस बैडमिंटन, तो 12 इसका राइट आंसर है, जो टेनिस भी खेलते हैं बैडमिंटन भी खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जाते हैं। ये है 31। विच गेम इज प्लेड बाई लीस्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स। कौन सी यहाँ पर जहाँ पर कम खेलते हैं टेनिस कबड्डी बैडमिंटन ये सब के सब। अब यहाँ पर इसको देखते हैं हम, जैसा कि फिगर की तरफ जाएं, यहाँ पर हम ये जो पूरा सर्कल है इसको ऐड करेंगे। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35 प्लस 12 47 बना। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो ऑलरेडी अभी 48 बना। जब हम इसको ऐड करते हैं 25 प्लस 5 30 45 40 55 57, ये 57 बनता है, ये 47 बनता है, ये 48 बनता है। तो सबसे कम खेलने वाले टेनिस हैं 47, तो टेनिस इसका 31 का राइट आंसर है। तो ये हमें हुआ 31 का राइट आंसर टेनिस। अब क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो इसने कोड बताया है। करेक्शन जो है वो कोड बनता है DPSSFTUGPO। अब इमोशन का क्या कोड बनेगा, हम जाते हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब देखिए ये जो मैंने करेक्शन का बनाया, करेक्शन का इसने दिया है ये वाला, C के बाद D +1, O के बाद P +1, R के बाद S, R के बाद S, E के बाद F, C के बाद D, T के बाद U, I के बाद J, O के बाद P, N के बाद O, ये सब +1 है। तो इमोशन का क्या बनेगा, EMOTION, E के बाद F, M के बाद N, O के बाद P, T के बाद U, I के बाद J, O के बाद P, N के बाद O। क्योंकि +1 होता जाएगा, यहाँ पर +1 हुआ है तो यही कोड यहाँ पर भी होगा। तो इसका आंसर जो बना FNPUJPO डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 भी इसी तरीके से है कोड में। बेंगल कोडेड ELGNAB, हाउ वुड सैंडल बी कोडेड। अब इसकी तरफ जाते हैं हम 33 की तरफ। 33 में जो है BANGLE इसने दिया है ELG। बेंगल के इसने सिर्फ सीधी सी बात है, इसने उल्टा किया है, B नीचे लिया, ANGLE इसी का उल्टा किया। तो अब हम सैंडल में क्या करना है, इसी का उल्टा लेना है, SANDALE। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले L लेंगे, फिर A, फिर D, फिर N, फिर A, S। इसका आंसर इसकी का उल्टा बनेगा, इनवर्स बनेगा, LADNSNAS। तो इस तरीके से इसका ये इंटरसेक्शन में उल्टा बनेगा, क्योंकि इसका उल्टा है, अब इसका भी उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर है इसका SANDAL, इसका उल्टा ये है, C पार्ट इसका राइट आंसर है, उल्टा जो दिया हुआ है SANDAL LADNAS। इसका राइट आंसर हमारे पास C पार्ट है, इसका उल्टा यही है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ जाते हैं, जिसमें ये कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप का दिखाता है। P is the only daughter of R is the grandmother of Q, the name of Q's sister is S, then what is the relation of S to P। तो मैं इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर समझिए, P बोल रहा है क्या है, डॉटर ऑफ R क्या बोल रहा है, ग्रैंड मदर ऑफ Q, S बोल रहा है सिस्टर ऑफ Q, S to P की रिलेशनशिप दिखानी है। अगर P डॉटर ऑफ R है तो हमें देखना है R क्या हुई, मदर ऑफ P, क्योंकि यहाँ पर ग्रैंड मदर है तो R मदर ऑफ P है। तो दूसरी बात ये कि इसका मतलब ये P जो है डॉटर ऑफ R है, तो इसका मतलब R क्या है, एक वुमेन है, क्योंकि इसकी डॉटर है, इसका मतलब ये वुमेन है। तो R क्या हुई, ग्रैंड मदर ऑफ Q। R तो ग्रैंड मदर ऑफ Q इसने बताई हुई है। तो यहाँ पर आप समझो, R कौन है, मदर, P कौन है, R की डॉटर। अब Q एंड S दोनों क्या हैं, डॉटर ऑफ P। R है इस P की माँ, QS है, अब R है P की माँ, P है Q एंड S की माँ। तो S जो है वो P की रिलेशनशिप में डॉटर हुई, क्योंकि R थी P की माँ, Q और S आपस में इसकी सिस्टर्स थी। तो अब P की सिस्टर ये जो हैं वो डॉटर बनी कौन, Q एंड S, इसकी क्या बनी डॉटर, क्योंकि ये ऑलरेडी डॉटर थी, अब Q की S सिस्टर थी। तो यहाँ पर जो S है वो क्या है, P की डॉटर है, इसका आंसर है डॉटर। A पार्ट इसका राइट आंसर डॉटर।
अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में इन सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड रिस्पॉन्स कोड टू ESP1 स्पीयर देन द वर्ड सिंबॉलिक विल बी कोडेड एज। तो इसको मैं समझाता हूँ आपको अंदर लेके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पर हमारा ये है रिस्पॉन्स RESPONSE, तो इसको भी इसने उल्टा किया है RESPONS, इसी का रिवर्स। अब यहाँ पर इसका SYMBOLIC है तो ये क्या बनेगा CILOABMYS। नीचे से हमें सिंबॉलिक वापस लिखना है SYMBOLIC, इसका उल्टा बना SYMBOLIC, ये डी पार्ट इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर 36 में हो रहा है ए मैन मूव्स 3 किलोमीटर नॉर्थ देन टर्न्स वेस्ट एंड मूव्स 2 किलोमीटर अगेन ही टर्न्स नॉर्थ एंड वॉक 1 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, फिर वेस्ट की तरफ मूव करता है 2 किलोमीटर, फिर टर्न होता है नॉर्थ की तरफ 1 किलोमीटर और 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट की तरफ, और तो अब अपनी ओरिजिनल प्लेस से कितना दूर है। एक्सप्लेनेशन करते हैं हम। इस इमेज में समझिए, यहाँ पर पहले ये है साउथ हमारा, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये ईस्ट। तो यहाँ पर ये गया, यहाँ से गया आगे नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर 2 किलोमीटर गया वेस्ट की तरफ। अब 1 किलोमीटर वापस अपने नॉर्थ, जब इसका इधर साइड था तो इसका नॉर्थ नीचे था, नॉर्थ साइड। अब फिर वापस वेस्ट गया तो ये इसने ईस्ट पकड़ा। अब यहाँ पर ये गया 5 किलोमीटर आगे, तो ये यहाँ से 5 किलोमीटर गया आगे। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर थोड़ा ये जो इमेज थी टोटल ये था 3 किलोमीटर, कितना था 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर इसने जब यहाँ से गया 1 किलोमीटर और वापस आया तो इसका मतलब ये 3 में से 1 निकल गया, तो ये कितना बचा 2। ये 2 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर, इस रेड के नीचे ये 2 किलोमीटर है। अब ये यहाँ से इसने टर्न किया था 5 किलोमीटर, ऑलरेडी यहाँ मूव हुआ था 2 किलोमीटर, तो ये कितना बना 2 और इसका ये पार्ट बना 3, 2 और 3 कितना हुआ 5। अब जब ये अपनी ओरिजिनल जगह पहुंचेगा तो यहाँ से जाएगा वापस यहाँ, तो ये कितना किलोमीटर चला 3, फिर यहाँ से वापस यहाँ ये कितना चला 2, 3 + 2 कितना हुआ 5। इसका राइट आंसर 5 किलोमीटर, डी पार्ट इसका राइट आंसर है 5 किलोमीटर। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 37 में पूछ रहा है राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है 15, 29, 56, 108, 205 एंड 400 की। तो यहाँ पर हमारे पास 15, 29, 56, 108, 205, 400 दिया हुआ है। तो हमारी जो पहली टर्म है वो ऑलरेडी दी हुई है, तो अब नेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है 15 × 2 माइनस करना है 2 का पावर 0, सबको मल्टीप्लाई करना है 2 और पावर 1 बढ़ाना है। 15 × 2 हुआ 30 माइनस 2 का पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। जब भी किसी का पावर 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है। -1 हुआ 29, ये हुई सेकंड टर्म। 29 × 2 58 माइनस 2 का पावर 1 दैट इज 2, 58 माइनस 2 56, तो थर्ड टर्म हुई 56। अब 56 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, अब पावर बढ़ती जा रही है, पावर 2 का स्क्वायर, तो 112 माइनस हुआ 2 × 2 = 4, तो आंसर आया 108। तो यहाँ पर हमने 108 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, अब माइनस भी किया 2 का क्यूब, ये कितना बना 216, 2 का क्यूब कितना हुआ -8, तो जब हमने इसको निकाला तो कितना बना ये 208। तो जब हमने 208 को आपस में 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को पावर यहाँ पर 4 पर पहुंच गई 0 1 2 3 4, तो ये हुआ 416 माइनस 2 को पावर 4 के साथ किया तो बना 16, तो ये कितना आया 400। तो नेक्स्ट टर्म हमारी 400 मिल गई। अब हम 400 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे 2 की पावर 5 को, क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा। 400 × 2 हो गया 800, 2 का पावर 5 हुआ 32, 800 माइनस 32 हुआ 768, जो 768 है इसका राइट आंसर। तो बी पार्ट 768 जो इसका है राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 38 में जो है वो हमें इस ब्लू फिगर में थोड़ा इस फिगर्स में दिखाना है इसको कुछ। अब यहाँ पर आप देखो इसका जो ग्रुप है ये यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी है, यहाँ पर इसको प्लस, यहाँ पर अप, यहाँ पर इसको डंपर में ये दिया हुआ है, ये अब सेम है, इसको भी यही है डंपर में दिया हुआ है, ये भी सेम। मगर ये देखो जिसकी डंपर में यहाँ पर जो बैक है यहाँ पर नहीं है, इसको है, इसको है, इसको है, इसको नहीं है, इसका जो है नीचे चला गया। अब यही सी पार्ट जो है इसका वही इसका डिफरेंट है, तो इसका राइट आंसर सी आता है, जो इससे बिलोंग इस ग्रुप में यही जो है
बोला कौन सी फिगर डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, सी फिगर इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करती क्योंकि बाकी सब सेम है, सी इसके साथ सेम नहीं है, तो सी पार्ट इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है प्लस को मल्टीप्लाई समझो, डिवाइड को प्लस समझो, माइनस को डिवाइड समझो, मल्टीप्लाई को माइनस समझो और वैल्यू निकालो इसकी, आंसर क्या आता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ लेके जाता हूँ। तो हमने भी प्लस को मल्टीप्लाई, डिवाइड को प्लस, माइनस को डिवाइड और मल्टीप्लाई को माइनस समझा। जब हमने क्वेश्चन लिखा 56 माइनस 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 4 प्लस 7, 56 माइनस की जगह डिवाइड इंटू, ये फिर 8 इंटू की जगह माइनस, फिर 5 डिवाइड की जगह प्लस, फिर 4, फिर प्लस 7 था तो यहाँ पर प्लस की जगह इंटू, यहाँ पर 7। जब 56 को डिवाइड किया 8 के साथ, 8 7 से 56, यहाँ पर 7 आया, माइनस अपनी जगह तो 5 आएगा यहीं पे, प्लस 4 इंटू 7 ये हुआ 28, 7 माइनस 5 2 हुआ, प्लस का प्लस 28 अपनी जगह, तो 2 प्लस 28 कितना हुआ 30, तो इसका राइट आंसर है 30। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है बी पार्ट जो है 30। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो क्वेश्चन नंबर 40 को यहीं फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप समझो, बेस्ड ऑन द गिवन फिगर फॉलोइंग कंक्लूजन आर ड्रॉन इन आइडेंटिफाई द ट्रू कंक्लूजन। अब यहाँ पर सन्स अलग हैं, बॉयज अलग हैं। पहला पार्ट बोल रहा है ऑल बॉयज आर सन्स, ऑल बॉयज आर सन्स, ये गलत है क्योंकि सन बॉयज हो सकते हैं मगर बॉयज सन नहीं हो सकते। सन जो है वो बॉयज हो सकते हैं मगर बॉयज सन नहीं हो सकते, पहली कंक्लूजन इसकी रॉन्ग है। अब सेकंड बोल रहे सम ग्रेजुएट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट, हाँ सम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, सब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो सकते। ऑल ग्रेजुएट आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट बट सम ग्रेजुएट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट, सेकंड इसका सही है। थर्ड बोल रहा है सम बॉयज आर ग्रेजुएट्स, ये बॉयज हैं और इसने यहाँ पर टर्म दी हुई है ग्रेजुएट, हाँ बिल्कुल बॉयज ग्रेजुएट के पोर्शन में आते हैं, तो सम बॉयज आर ग्रेजुएट्स। अब बोल रहे सम पोस्ट ग्रेजुएट्स आर बॉयज, अब पोस्ट ग्रेजुएट की कुछ जो ये हिस्सा है ये बॉयज के साथ आता है, इसका मतलब सम पोस्ट ग्रेजुएट्स आर बॉयज। अब इसका पहले को छोड़कर बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ जो कंक्लूजन है वो राइट है। सेकंड थर्ड फोर्थ आर ट्रू, सी पार्ट इसका राइट आंसर, सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब इंग्लिश की बारी है। इंग्लिश का भी हमें 20 मार्क्स का पेपर है तो हमें यहाँ पर होंगे 20 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पूरे सिलेबस से यहाँ पर पोर्शन लिया हुआ है तो हम इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। अपना मॉक टेस्ट इंग्लिश का अलग रखो। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स लेंगे। पहले जो हमारा पहला पोर्शन है वो आर्टिकल से दिया हुआ है, सिलेबस में से आर्टिकल निकालें। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। डैश डैश ट्रेवलर टोल्ड अस डैश डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब ट्रेवलर के साथ द लगेगा, द ट्रेवलर टोल्ड अस, द ट्रेवलर टोल्ड अस डैश डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी। यहाँ पर हमें ट्रेवलर्स नहीं लिखा है, यहाँ पर ट्रेवलर लिखा है, तो ट्रेवलर के साथ हमें यहाँ पर ए आएगा, द नहीं आएगा, तो ए ट्रेवलर टोल्ड अस, ए ट्रेवलर टोल्ड अस डैश। आप यहाँ पर अपना ऑप्शन लिख सकते हो तब तक। ए ट्रेवलर टोल्ड अस डैश डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी, ए ट्रेवलर टोल्ड अस द इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पर मैंने ऑप्शन दे दिया है, ए एंड द, सी पार्ट इसका राइट आंसर है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। डैश डैश अमेज़न इज डैश डैश ड्राइवर। अब अमेज़न जो है वो डैश डैश ड्राइवर है। अब हमारे पास यहाँ पर अमेज़न जो है वो यूनिक है तो हम इसको लिखेंगे द अमेज़न इज, एक ड्राइवर है वो ए ड्राइवर, द अमेज़न इज अ ड्राइवर, एक ड्राइवर है इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे। द एंड ए यहाँ पर बी पार्ट में आता है, द एंड ए, तो यही इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। अब यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन डालनी है। ही इज 2 years ओल्डर देन मी आएगा क्योंकि सीधी सी बात है मी ही आएगा। ही इज 2 year older than शी तो नहीं आएगा, ही इज 2 year older than दे नहीं आएगा। यहाँ पर करेक्ट जो आंसर आता है ही इज 2 year older than मी, इसका बी पार्ट राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विच इज करेक्ट।
तब तक आप नोटबुक पर यहाँ पर लिख सकते हो। तो there is no danger of the bridge collapsing, there is not danger of bridge will collapse, there is no danger of the bridge collapsing। ये इसका राइट आंसर है, there is no danger of the bridge collapsing। यहाँ पर will की बात यहाँ पे है नहीं, there is not danger यहाँ पर ये बिल्कुल गलत हो सकता है, there is no danger of the bridge collapsing, इसलिए राइट आंसर इसका है there is no danger of the bridge collapsing। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ जाते हैं हम। तो 45 में हमें है चूज द करेक्ट वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट डैश डैश वेरी हैवली लास्ट नाइट। अब यहाँ पर लास्ट नाइट पिछली रात का बोल रहा है तो वो पास्ट आएगा, फ्यूचर तो आएगा नहीं, रेन्स प्रेजेंट तो आएगा नहीं। तो इट रेन्ड वेरी हैवली लास्ट नाइट, रेन जो पास्ट का है ये पास्ट इसमें आएगा, इट रेन, क्योंकि लास्ट नाइट की बात कर रहा है, कोई फ्यूचर या प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ जाते हैं। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज। तो अंडरलाइन फ्रेज में जो यहाँ पर दी हुई है इसको हमने मीनिंग दिखानी है इसकी। शी लुक्स डाउन अपॉन हर पोर नेबर। तो इसकी जो मीनिंग है वो क्या बनेगी, लुक्स डाउन अपॉन, लुक्स डाउन अपॉन की हमें देखनी है। तो यहाँ पर जो अपने नेबर्स के साथ ये यहाँ पर मोस्टली ये जो है इसका बिहेव्स र्यूडली विद, यहाँ पर जो इसका प्रोवर्ब्स आता है वो अटैच होता है बिहेव्स र्यूडली विद, ये बाकी नहीं हो सकता, नहीं आता इसके साथ। तो ये पार्ट इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 47 टू 48 जो है उसमें हमें पैसेज पढ़नी है। 47 टू 48 पैसेज पढ़ के तो इसका आंसर दिखाना है वो क्या है। पहले हमें पैसेज पढ़नी है अच्छे तरीके से। 47 में ये पूछ रहा है द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग, ये यहाँ पर किसके बारे में कर रहा है, ड्राइवर के बारे में, वॉकिंग के बारे में, एक्सपीडिशन के बारे में, ट्रेन जर्नी के बारे में। अब ये बोलता है एट अबाउट 8 o'clock इन द इवनिंग आई एंटर्ड द लिटिल टाउन नियर एयरपोर्ट एंड मेड माई वे टू द इन विच आई हैड पास्ड द फर्स्ट नाइट ऑफ माई हॉलीडे। ये यहाँ पर वॉकिंग टूर के बारे में बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर और कुछ नहीं दिखा रहा, तो इसका जो आंसर है वो बी पार्ट है, वॉकिंग टूर। 47 का बी पार्ट है वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है द ऑथर डिड नॉट मेक अरेंजमेंट इन एडवांस फॉर हिज लास्ट नाइट बिकॉज ही डैश डैश। मतलब इसका क्या है, हैड नो वन टू प्लीज बट हिमसेल्फ एक्सपेक्टेड डैश डैश, ये फाउंड नो डिफिकल्टी एनीवेयर इन फाइंडिंग अकोमोडेशन। तो यहाँ पर इसका जो ये है वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ये बोल रहा है I had experienced no difficulty anywhere in finding accommodation। तो सी पार्ट इसका यहाँ पर राइट आंसर है, फाउंड नो डिफिकल्टी एनीवेयर इन फाइंडिंग अकोमोडेशन। 48 का राइट आंसर है सी पार्ट। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है। द स्टूडेंट्स आर एंशियस डैश डैश देयर रिजल्ट, फॉर नहीं आएगा, फॉर देयर रिजल्ट, अबाउट देयर रिजल्ट, यहाँ पर अपने रिजल्ट के बारे में सोचकर परेशान, अबाउट देयर रिजल्ट, यहाँ पर अबाउट आएगा। तो चूज करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। It is difficult to say if I dash dash attend the function। तो हम जाते हैं ऊपर, यहाँ पर ऑप्शन क्या है, could can will might, could can will might, एक सेकेंड दोबारा, could can will might, could can will might इसके ऑप्शन है। अब हम fill in the blanks में क्या भरेंगे, It is difficult to say if dash dash I attend the function। अब ये फ्यूचर के बारे में बात करें, It is difficult to say if I will attend the function। यहाँ पर फ्यूचर की है तो इसका आंसर will आएगा, तो fill in the blanks में will आएगा। सी पार्ट इसका राइट आंसर। अब यहाँ पर 51 में है चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब आर्टिकल डालना है यहाँ पर, हैव यू एवर सीन डैश डैश ताजमहल इन आगरा। अब ताजमहल जो है ये भी हमारे पास यूनिक है, तो इसके साथ दा लगेगा। हैव यू एवर सीन द ताजमहल इन आगरा, इसके साथ दा आएगा। अब 52 है हमारे पास, चूज द करेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई डैश डैश डाउन द लेन फॉर क्वाइट सम टाइम, आई हैव वॉक डाउन नहीं आएगा, आई हैड वॉकिंग नहीं आएगा, I had been walking down the lane for quite some time। 52 का सी पार्ट आएगा यहाँ पर, जो है I had been walking। तो 53 का चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर डालना है। The dog sat dash dash the tree, besides the tree नहीं होता, throw नहीं होता, beneath होता है। यहाँ पर जब भी dog का आता है ट्री के वो beneath
ट्री के बारे में जो भी आएगा, कोई भी सेट हो, डॉग, कैट, क्राउ, जो भी होगा, ये जो सेट जो बैठते हैं वो कहाँ पर होते हैं, बनीथ। तो अब हमें सेंटेंस को रीअरेंज करना है। Rearrange the following word to make meaningful sentence. Published well is a poet. Gordon. Gordon is a well-published poet. Poet is a well-published garden. Well-published poet. Garden is published well is a poet garden. तो BCD सब के सब ठीक नहीं है, तो Gordon is a well-published poet. ये इसका राइट आंसर है, ये पार्ट। अब इंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड ढूंढना है हमें बैरन का। बैरन होता है जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होती, हम उसको इसका जो एंटोनिम आएगा वो आएगा फर्टाइल। एंटोनिम इसका फर्टाइल ही आएगा। एंटोनिम में हमें जो होता है वो होता है इसका अपोजिट वर्ड, सिनोनिम्स में सेम होता है। सिनोनिम सेम, एंटोनिम्स अपोजिट। तो यहाँ पर हमें करना है 56 में, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच में करेक्ट ढूंढना है। पहला यहाँ पर दे सेड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। दे सेड वी कैन नॉट लिव विदाउट ऑक्सीजन। They said we could not live without oxygen. They said they cannot live without oxygen. यहाँ पर राइट आंसर आएगा they said we cannot live without oxygen. They said we cannot live without oxygen. यही है, इसको थोड़ा कॉमास वगैरह देने तो करेक्ट आंसर बन जाएगा बी पार्ट हमारा। अब जाते हैं हम 57 की ओर। 57 में हमें क्या बोलता है, fill in the blanks with correct modal verb. Tina watched the movie in Marathi, so dash dash understand very much of it. यहाँ पर cannot, क्योंकि cannot तो आएगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ समझ तो आ रही होगी तभी देख रही है। would not, should not नहीं। Tina watched the movie in Marathi, so could not understand very much of it. यहाँ पर could not आएगा। 57 का जो राइट आंसर है वो डी है, could not। अब 58 की तरफ जाते हैं। Identify synonyms of word given alert. अब synonyms हुआ सेम, तो alert का सेम क्या आएगा, 58 ये क्वेश्चन है हमारा, जहाँ synonyms का alert दिखाना है। तो lethargic, energetic, watchful। alert किस लिए होता है, watch के लिए होता है। जब हम बंदा alert करते हैं किसी को, alert हो जाओ, वो फिर क्या होता है, वो इधर उधर घूम के देखता है और watchful हो जाता है। तो alert का जो synonyms है वो watchful आता है, क्योंकि वो होशियार हो जाता है। Fill in the blanks with correct option. The village had brought dash a reconciliation between the two enemies. तो यहाँ पर 59 है हमारा। यहाँ पर fill in the blanks में आता क्या है, among, in, about, through। तो यहाँ पर इसका जो right answer आएगा वो हम fill करके देखते हैं। The village had brought dash among a reconciliation between two enemies। तो यहाँ पर among नहीं आ सकता, इन भी नहीं आ सकता, तो अबाउट यहाँ पर हम अगर द विलेज हैड ब्रॉट अबाउट रिकॉन्सिलिएशन बिटवीन टू एनिमीज, तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो अबाउट आएगा। तो यहाँ पर इसका अबाउट ही आएगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में हमें दोबारा एंटोनिम देखना है जो अपोजिट होता है। अब हमें जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिटिगेट। एंटोनिम मिटिगेट का जो आता है वो आता है इंटेंसिफाई। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह का आपको पूरा पीडीएफ फाइल मिल सकता है। तो और जो मैंने आपको यहाँ पर जो पहला मैथ पोर्शन, रीजनिंग पोर्शन का जो मैंने आपको दिया एक्सप्लेनेशन, वो आपको एक्सप्लेनेशन का भी मिल सकता है। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बीच में मैं आपको एक कोड बताऊंगा, वो कोड आप मुझे सेंड करोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करूंगा। तब तक हम जाते हैं जनरल अवेयरनेस पर। तो हमारा जनरल अवेयरनेस एंड साइंस 40 मार्क्स का है, 40 क्वेश्चन आएंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा इसमें। तो मॉक टेस्ट अपना करते रहिए साथ में, इन पे बताना आपका कितना बनता है टोटल। तो जनरल अवेयरनेस में हमें पहले दिखाना है द फर्स्ट कमर्शियल ट्रेन जर्नी इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थेन वाज इन द ईयर। तो आप ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तब तक आंसर लिख सकते हो आप
कि आपका आंसर राइट क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ अब इसका जो राइट आंसर है वो है 1853। 1853 में पहली कमर्शियल ट्रेन जर्नी हुई थी इंडिया में। Table sugar is the commodity used sweetener in household. The chemical name for his sugar is टेबल शुगर का केमिकल नेम क्या है? सिंपल सी बात। आप ऑप्शन लिख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सक्रोज। सक्रोज 62 का जो आंसर राइट ए पार्ट है सक्रोज। अब यहाँ पर है जनरल अवेयरनेस का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। अपने क्वेश्चन का टिक लगा सकते हो। राइट आंसर है यहाँ पर इसका उत्तर प्रदेश, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता, वो है उत्तर प्रदेश। द फरवहार इज वन ऑफ द बेस्ट नोन सिंबल ऑफ, ये किसका है? हिंदुइज्म का नहीं है, क्रिश्चियनिटी का नहीं है, इस्लाम का नहीं है, ये किसका बना? ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, इसी का बना ये सिंबल। तो हमारे पास ए वॉर वाज फॉट बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला इन ईयर 1757। दिस बैटल वाज नोन एज, आपको मालूम होगा, आप ऑप्शन लिख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है बैटल ऑफ प्लेसी। अब 66, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड, वो होता है डेसिबल। सी पार्ट इसका राइट आंसर। The first War of Indian Independence, also known as the Indian Sepoy Mutiny against the British, broke out in the year, ये कौन से ईयर में हुई थी? ये हुई थी 1857 में, जो इसका राइट आंसर है बी पार्ट 1857। क्वेश्चन नंबर 68, which of the following plants belong to the grass family? Bamboo, Aliskia, aloe vera, hibiscus। अब इसमें ग्रॉस फैमिली में कौन सा आता है? आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बम्बू जो है वो आता है ग्रॉस फैमिली में। अब क्वेश्चन नंबर 69, Khashaba Jadoo won an individual Olympic bronze medal at 1952 Summer Olympic held in, तो सीधी सी बात है 1952 का ओलंपिक समर कहाँ पे हुआ था? हेलसिंकी में हुआ था। 1952 का ये हेलसिंकी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, which of the following exquisite mountain stream flow through the at the valley between beautiful Chanamarg at Nurpur Pass in the state of Jammu and Kashmir? तो ये वैली कहाँ पर फ्लो होता है ये माउंटेन का? तो इसका आप क्वेश्चन यहाँ पर आंसर लिख सकते हो जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिरोजपुर नाला। फिरोजपुर नाला जो है इसका राइट आंसर है। 71, इन हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दरवा बिसारा नेम्ड समग्रम राजा बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डेंसिटी? तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट लोहारा। लोहारा डेंसिटी से ये ताल्लुक रखता था। तो 72 का है, ऑन अक्टूबर 1947 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बाय महाराजा हरि सिंह? तो आपको कितना याद है, आप तब तक अपना टिक लगा सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला को उसने अपॉइंट किया था इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर। तो नेक्स्ट हमारा 73, which among the following is an Oxbow type of lake of Jammu and Kashmir and has probably originated by the meandering of the alluvial deposit? इसका राइट आंसर आपके लिहाज से कितना हो क्या हो सकता है, तो टिक लगा सकते हो। तब तक मैं आपको बताता हूँ। अहनसर लेक जो है वो इसका नाम जो है वो है अहनसर लेक। तो क्वेश्चन नंबर 74 पे जाते हैं हम।
ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। The kings named Tromana and Maharukla belong to which dynasty in the history of Jammu and Kashmir? ये कौन सी हिस्ट्री से ताल्लुक रखते थे ये दोनों? तो जो इनका जो राइट आंसर है वो है हुना। हुना डेंसिटी जो है उसका राइट आंसर है, हुना से ताल्लुक रखते थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सनालिटी कुल्हन विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर रीजन? पहला ये बोल रहा है 75 में पहला पार्ट जो है वो है he was the first home minister of Jammu and Kashmir state. You're wrong. He was संतूर player an ancient stringed musical instrument. ये भी गलत। He wrote Right Rangni that records complete history of the legendary king of Kashmir. यही इसका राइट आंसर है। सी पार्ट इसका राइट आंसर। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो डी पार्ट पे जाएंगे, सी पार्ट डी पार्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। 76 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 76। Construction of Raghunath Temple in Jammu was started by which of the following ruler in the history of Jammu and Kashmir? प्रताप सिंह, हरि सिंह, रंजीत सिंह या गुलाब सिंह? तो ये स्टार्ट किया था गुलाब सिंह ने कंस्ट्रक्शन राइज ये रघुनाथ टेम्पल की। Which of the following is renewable resource? पेट्रोल, एलपीजी, कोल, विंड? पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, एलपीजी भी, कोल भी, तो जो रिन्यूएबल है वो है विंड। विंड हमारी रिन्यूएबल रिसोर्स है। 78 विच अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू ऑटोट्रॉप? अब ऑटोट्रॉप में कौन सा आता है? ऑटोट्रॉप आप समझते होंगे, ऑटोट्रॉप किसे कहते हैं? लाइन, काउ, ग्रास, कैट। 78 ये जो है वो है ग्रास, इसका राइट आंसर है। लाइन नहीं है क्योंकि ये जो है खुद प्रोड्यूसर है। ग्रास जो है ऑटोट्रॉप ये खुद प्रोड्यूसर है। 79 Which of the following disease result from the breakdown of collagen? इससे कौन सी बीमारी होती है? तो ये जो है इसकी बीमारी वो होती है ये स्कर्वी। स्कर्वी जो है वो होती है डिजीज ब्रेकडाउन ऑफ कोलेजन से। क्वेश्चन नंबर 80 Which among the following is less polluting fuel with respect to global emission? कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, केरोसिन। अब लेस पोल्यूटिंग कौन सी है फ्यूल जो ग्लोबल एमिशन ने दिखाई हुई है? तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो तो नेचुरल गैस ही आएगा क्योंकि लेस पोल्यूटेड तो नेचुरल गैस ही है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? आपको पता ही होगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो मीथेन इसकी है, ग्रीन हाउस गैस में आती है मीथेन। Which of the following devices convert electrical energy to sound? अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड कौन सा पहुंचाता है? अगर आप फॉर एग्जांपल फोन पर या किसी जगह कोई भी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फोन कुछ भी गाना लगाते हो तो वो साउंड कौन बनाता है उसका? आप तब तक नोट करो जो लाउड स्पीकर है वही इसको साउंड में चेंज करता है। क्वेश्चन नंबर 83 Which of the following battery is a primary battery? Lead acid, nickel metal hydride, lithium, nickel cadmium। तो 83 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा लिथियम। लिथियम की बैटरी जो है वो प्राइमरी बैटरी है। आपने ऑलरेडी लिथियम की बैटरी यूज भी की होंगी। Which of the following is a major खरीफ क्रॉप्स? इनमें से कौन से इन इंडिया? समर या मूनसून में जो क्रॉप्स होती हैं उनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसका आंसर क्या दे सकते हो 84 का? आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर आपने देखे ही होंगे मेज़ जो है वो समर के सीज़न में ही होता है। तो खरीफ क्रॉप जो है इसका आंसर डी पार्ट है मेज़। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियान was established in Bangkok, Thailand on ये एशियान कब हुआ है एस्टेब्लिश? आप मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर दिखा सकते हो। जो इसका आंसर राइट है वो है 8 अगस्त 1967। 8 अगस्त 1967 में एशियान जो है एस्टेब्लिश हुआ था बैंकॉक में।
Which of the following rivers of Jammu and Kashmir has its source of Verinag Spring in अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट? तो अनंतनाग वालों को ज़्यादा मालूम होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो इसका आंसर है वो है झेलम। झेलम इसका राइट आंसर है। तो 87 में ह्योन सॉन्ग द एमिनेंट चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? ये कौन सी डायनेस्टी में आया था? ये आया था काराकोता डायनेस्टी में। ये यहाँ पर ट्रेवल किया था इसने कश्मीर में। The Bage-Bahu Fort remains to be the oldest and the most iconic of all monumental marvels in Jammu and was built by किसने बनाया था? राजा बहुलोचन। जो इसका राइट आंसर है वो है राजा बहुलोचन ने बनाया था। Question number 89. Which of the following is incorrect statement with respect to Bage-Bahu Fort? It was built by Raja Bahulochan. ये सही है, हमें इनकरेक्ट बतानी है। It believed in approximately 3000 year old. ये भी ठीक है, इतना टाइम तो इसको हो ही गया। अब यहाँ पर It was remembered by the kings of the Dogra dynasty. ये भी सही है। It is beside the Jhelum river. ये इसका गलत है, झेलम रिवर की साइड में तो है नहीं है, ये इसका फॉल्स। Question number 90. Liquid are used in car brake system because they are, यहाँ पर इसका कौन सा होगा? Incompressible and can flow easily. यही है इसका राइट आंसर। 90 का ए पार्ट यही है राइट आंसर। अब 91 की तरफ जाते हैं। Pellagra is a disease caused due to the deficiency of vitamin. कौन से विटामिन की डिफिशियंसी होता है? अपना बताइए पहले। ये होता है B3 नाइकिन। ये B3 सी पार्ट इसका जो है वो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92. Which gas was responsible for the Bhopal gas tragedy that took place on December 2, 1984? इसका राइट आंसर है वो है बी पार्ट। मिथाइल आइसोकाइनेट का जो है वही हुआ था इसको भोपाल गैस ट्रेजेडी 2 दिसंबर 1984 में। द टेम्पल ऑफ विष्णु देवी इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन। कौन से माउंटेन के ये है? जो इसका राइट आंसर है वो है डी पार्ट ट्राइकोटा। ये विष्णु देवी का जो है वो ट्राइकोटा माउंटेन पर है। 94. Which one of the following lake is connected with Jhelum by a canal near सुंबल? जो सुंबल में ये किस लेक के साथ ज्वाइन होती है? वहां पर तो मंसबल लेक ही है, तो मंसबल लेक किस, यहाँ पर मंसबल ही से लेक के साथ कनेक्ट होती है झेलम के साथ। अब 95. ममलेश्वर टेम्पल इन पहलगाम इज डिवोटेड टू द हिंदू गॉड। ये कौन से हिंदू गॉड पर है? वो है यहाँ पर है शिवा, शिवा गॉड पर। हरि पर्वत फोर्ट वाज बिल्ड बाय, ये किसने बनवाई थी? मेडो ऑफ फ्लावर आता है गुलमर्ग इसका राइट आंसर। एयर पोल्यूशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय फिटिंग। यहाँ पर बोल रहे हैं कैटालिस्टिक कन्वर्टर लगाओ एयर पोल्यूशन कम होगी, तो कैटालिस्टिक कन्वर्टर ही से एयर पोल्यूशन कम होती है। 99. द स्पीड मोटर ऑफ ए व्हीकल शोज विच वन ऑफ द फॉलोइंग? एक्सेलरेशन भी नहीं दिखाती, एवरेज भी नहीं दिखाती, ये दिखाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वही दिखाती है स्पीड मोटर। और द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल इज, वहाँ पर सिलिकॉन होते हैं जो सोलर सेल में यूज होते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बाकी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ये थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। इसी से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। चलो शुक्रिया।